Hello students, you are most welcome on my channel Active Classes for Science and Maths. Today in my mathematics class, I am going to tell you questions on कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस। आज हम आपको कुछ क्वेश्चंस कास्ट और सेलिंग प्राइस पे सॉल्व करवाने जा रहे हैं। प्लीज़ लिसन केयरफुली एंड सी केयरफुली ऑन दिस टॉपिक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है, कौन कौन से फार्मूलाज अप्लाई करने हैं, उसे आप ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस कास्ट और सेलिंग प्राइस पे बेस्ड है, जो कि ज़्यादातर एग्जामिनेशन में पुटअप किए जाते हैं। वो चाहे एकेडमिक एग्जामिनेशन हो, चाहे आपका कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम बहुत बेसिक से कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस में बेसिक से चल रहे हैं आपको टॉप तक ले जाने के लिए। इसलिए आप वीडियो पर कंटिन्यूटी को बनाए रखें और सुनिए, क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए बैट इज बॉट फॉर ₹400। एक बैट खरीदा जाता है 400 में, तो 400 इसकी क्या हो गई, कास्ट प्राइस हो गई। एंड सोल्ड और बेच दिया जाता है एट द प्रॉफिट ऑफ ₹56। 56 रुपीज़ के प्रॉफिट पे बेच दिया जाता है उस बैग को। फाइंड द सेलिंग प्राइस, तो आपको सेलिंग प्राइस यहाँ पर निकालना। कैसे निकालेंगे? सीपी गिवन दैट 400, कॉस्ट प्रॉफिट दिया है आपको 56 रुपीज़, सेलिंग प्राइस पूछा है व्हाट इज सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस एस पी इज इक्वल टू होता है, जब आप कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड कर देते हो तो आपका सेलिंग प्राइस निकल आता है। तो एस पी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस आपका क्या है 400 प्लस इसी में 56 ऐड कर दीजिए, तो आपको जो सेलिंग प्राइस होगा 456 रुपीज़ हो जाएगा। कहने का मतलब वो जो शॉपकीपर होगा 456 रुपीज़ में उस बैग को क्या करेगा, बेचेगा, जबकि वो ख़रीदा कितने में था, 400 में। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, बाई सेलिंग ए वॉच, जब हम एक वॉच को बेचते हैं फॉर ₹640, 640 रुपये में। ए मैन लॉसेज ₹90, और एक व्यक्ति है जो इतने पे बेचने के बाद 90 रुपये का, 90 रुपये का लॉस सहता है, नुकसान हो जाता है उसका। फाइंड द कास्ट प्राइस, तो उसका कास्ट प्राइस कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस में से लॉस को माइनस कर दोगे तो आपका कास्ट प्राइस आ जाएगा। देखिए एस पी इज इक्वल टू 400 दिया है, लास्ट 90 रुपीज़ का दिया है, आपको सी पी कैलकुलेट करना। हाउ टू कैलकुलेट सी पी? सी पी इज इक्वल टू कास्ट प्राइस इज इक्वल टू एस पी माइनस लॉस। जितने में वो बेचा है उसी में से लॉस माइनस कर दो, आपको कितने में ख़रीदा था ये चीज़ आ जाएगा। तो कास्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹640 माइनस ₹90। जब 640 में से 90 रुपीज़ माइनस करोगे तो आपकी कॉस्ट प्राइस जितने रुपये में ख़रीदा था वो रुपये आ जाएगा कितना, 550 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी, 550 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ़ कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर, अगर मान लीजिए किसी कॉस्ट प्राइस चेयर का 2000 रुपीज़ है, कितना है 2000 रुपीज़, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द चेयर कितना है, जितने में बेच रहा है 2400। फाइंड द प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस दिया है 2400, कास्ट प्राइस दिया है 2000, अगर आप जितने में वो बेच रहा है उतने से कास्ट प्राइस माइनस कर दोगे एस पी माइनस सी पी, तो आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। तो 2400 माइनस 2000 इक्वल टू प्रॉफिट इक्वल टू 400, मतलब उसको प्रॉफिट कितने का मिला है, 400 रुपीज़ का प्रॉफिट मिला है। अब देखिए जैसे ये सेल करता है तो इसकी सेलिंग प्राइस, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, जैसे ये सेल करता है तो इसकी सेलिंग प्राइस 640 रुपीज़ होती है, समझ रहे हैं, और 640 रुपीज़ में सेल करता है, लेकिन लॉस इतने का हो जाता है, लॉस उसका कितने का होता है, इतने का होता है। तो फाइंड द कास्ट प्राइस अगर आपको निकालनी है तो कास्ट प्राइस आप कैसे निकालेंगे, जितने में वो बेचा, जितने में वो बेचा इसकी सेलिंग प्राइस है और कास्ट प्राइस आपको निकालनी है, तो आप क्या करेंगे सेलिंग प्राइस के। लेकिन इसके लिए आपको क्वेश्चन यहाँ पे चेंज करना होगा, थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, कि क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन यहाँ पर सेलिंग नहीं बॉट, ये हो जाएगा आपका बॉट।
वॉच, क्या करेंगे, बॉट ए वॉच, बॉट बॉट ए वॉच, बॉट ए वॉच रुपीज़ कितने का हो जाएगा, 640। बॉट ए वॉच रुपीज़ कितने, 640। और वो आदमी कितने का लॉस सह रहा है, कितने का लॉस सह रहा है, 90 रुपीज़ का। तो आपकी ये जो 640 है, 640 आपकी कॉस्ट प्राइस होगी। 640 अभी क्या हो जाएगी यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि वो 640 रुपीज़ में उसको ख़रीद रहा है और उसके बाद ख़रीद रहा है, उसके बाद 90 रुपये का लॉस सह रहा है। आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको सेलिंग प्राइस यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आप सेलिंग प्राइस आपको निकालनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे ये पूरे इक्वेशन को क्या करेंगे, इसको इरेज करके इसको आप सॉल्व कर लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए CP इज इक्वल टू हमारे यहाँ पे दिया है 640, लॉस आपका यहाँ पे दिया है 90 रुपीज़, आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, देखिए SP इज इक्वल टू 640, टाइप वही रहेगा 640 माइनस 90 रुपीज़, 640 माइनस 90 रुपीज़। अब वो सेल कितने में करेगा लॉस के बाद, रुपीज़ 550 में, इतने रुपए में सेल करेगा। ये बात आपको समझ में आई या नहीं। इसमें क्या था, कॉस्ट प्राइस आपको दिया है इतना रुपीज़, क्योंकि कॉस्ट प्राइस से ही लॉस होता है। 90 रुपीज़ का लॉस रहता है, वो देखिए 90 में लॉसेस 90 रुपीज़, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, ठीक। लेकिन यहाँ पे आपको फाइंड द सेलिंग प्राइस करनी पड़ेगी। यहाँ पे भी क्या करनी पड़ेगी, फाइंड द सेलिंग प्राइस, फाइंड द सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस आप कैसे निकालेंगे, SP इज इक्वल टू क्या करेंगे, जितना CP में ख़रीदा था 90 रुपीज़ का लॉस रह रहा है और बेच बाद में कितने का रहा है, रुपीज़ 550 का। अब ये क्वेश्चन आपका यहाँ करेक्ट है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसको आप सुधार लीजिए। तो स्टूडेंट बताइए यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। बी हेल्दी, बी हैप्पी इन योर लाइफ, विजिट अगेन। थैंक यू सो मच।